जुबैर अली ताबिश का एक शेर है, बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। मोहन के लिए सब राधे राधे था, पर टेक्नोलॉजी वालों के लिए सब कुछ एआई एआई है। कुछ टाइम पहले सब क्रिप्टो क्रिप्टो था, और कुछ साल बाद सब क्या होगा, देख वो ये देखेंगे और भी बहुत कुछ आज के वीडियो में। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पेलोड। तो देखते हैं लास्ट वीक क्या क्या अपडेट्स है। कुछ साल पहले सब क्रिप्टो क्रिप्टो था, अभी सब एआई एआई है, तो कुछ साल बाद सब रोबोटिक्स रोबोटिक्स होने वाला है। क्यों? एआई जो है आभासी यानी वर्चुअल दुनिया में सब कुछ कर लेता है, लेकिन असल जिंदगी में उसका दखल अभी कुछ कम ही है, क्योंकि एलएलएम्स है वो मोस्टली नेक्स्ट पिक्सल या नेक्स्ट टेक्स्ट ही प्रेडिक्ट कर सकता है, अगला फिजिक्स और ऑब्जेक्ट इंटरैक्शन ही प्रेडिक्ट कर सकता है। तो फिजिक्स प्रेडिक्ट करने के लिए नए एलएलएम्स लोग जोर शोर से ट्रेन कर रहे हैं। जैसे इंडिया में एक शहर है जहाँ पे लोग माथे पे कैमरा बांध के प्याज छीलते हैं या फिर कपड़े फोल्ड करते हैं, खुद को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है इंडिया में, कई शहर यही करते हैं, और इस डेटा को एआई ये फिजिक्स ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है। कुल मिला के रोबोटिक्स को नया काम सिखाने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए। रोबोट को कपड़े फोल्ड कराना है तो उसके लिए भी मतलब हजारों घंटे का 100 घंटे के डेटा पे फाइन ट्यून कराना होता है। जैसे मेटा ने अभी रेबैन के ग्लासेस निकाले थे, देख 2 साल से निकाल रहा है, तो सारी फुटेज रिकॉर्ड करते हैं। वो क्या करते हैं, वो फिजिक्स और इन सब का ट्रेन करने के लिए मॉडल यूज करते हैं। गूगल का वेमो जो ऑटोनोमस व्हीकल है, सारा जितना फुटेज रिकॉर्ड करता है, सब उसी के लिए कि फिजिक्स ट्रेन करने के लिए। हम्म, उन्होंने अपना जीनी 3 मॉडल लॉन्च किया था अभी कुछ टाइम पहले, जिससे गेम हम्म, वगैरह कंपनी के शेयर डाउन हो गए थे, हमने इसको कवर भी किया था। ठीक है। मेटा का जो फॉर्मर ओपन एआई मेटा के जो फॉर्मर एआई हेड थे, ली यर्कन करके, उन्होंने भी अपनी मेटा छोड़ के अपनी खुद की कंपनी खोली है जो सिर्फ वर्ल्ड मॉडल पे काम कर रही है। और ये सारा वर्ल्ड मॉडल क्यों? रोबोटिक्स के लिए। लेकिन फर्ज करो ऐसा हो कि रोबोट्स बिना कभी कपड़े फोल्ड किए करने का डेटा लिए बिना कपड़े फोल्ड करना सीख जाएं, उनको बिना जूते के फीते बांधने का डेटा पे ट्रेन करे बिना जूते का फीते बांधने लग जाए। ऐसा हो तो कितना सही होगा। इंट्रोड्यूसिंग एनवीडिया का है ड्रीम जीरो। तो ये क्या करता है, ये जो मॉडल है एक 14 बिलियन का ओपन वेट्स मॉडल है, ये फ्यूचर में कुछ सेकंड ड्रीम करता है कि काम एक्चुअल खत्म होने पे कैसा दिखेगा। ठीक है, जैसे प्याज काटना है तो प्याज कटने के बाद से कैसा दिखेगा। अब उसको स्टार्ट पता है, एंड पता है, उसके बीच अगर एंडिंग और स्टार्ट पता है तो उसके बीच का वो एक्शन मॉडल ऐसे ट्रेन किया गया, उसके बीच का एक्शन प्रेडिक्ट कर लेता है उस सपने को हकीकत बनाने के लिए। चलिए ठीक है, तो मतलब अभी सारा काम सही से नहीं करता है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा थोड़ा काम सही से कर लेता है। तो यानी जिस जैसे उसको पता नहीं है कि लिफ्ट कैसे चलानी है, लेकिन अगर तुम मॉडल को बोल दो कि हाउ टू ट्रेन लाइक हाउ यूज दिस लिफ्ट, ठीक है, तो एटलीस्ट जाके लिफ्ट के पैनल के पास बटन दबाने की कोशिश करेगा, भले ही वो सही से ना दबा पाए, लेकिन वो कोशिश करेगा। तो समझ लो जीपीटी 2 टाइप का, कि जीपीटी 2 जैसे पोएम लिखने की थोड़ा कोशिश करता था। थोड़ा गिमिकी लग रहा है क्योंकि मतलब ऐसा हो गया कि तुम्हें रॉ इंग्रेडिएंट दे दिए और एक डिश दे दी और रेसिपी नहीं है, अब तुम्हें खाना बनाना है। मतलब ठीक है, अभी आई थिंक बोलने को ठीक है, बट आई डोंट थिंक कि इतना अभी सक्सेस कर पाएगा आई अभी ये। मीन जीपीटी 2 भी तो ऐसा ही था। जीपीटी 2 का क्या था कि उसको पोएम लिखने को बोलो तो कुछ कुछ राइमिंग में लिख देता था, बट वो एक्चुअल पोएम नहीं होती थी, जब 2022-21 की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी कितने अच्छे अच्छा। से लिख देता है। तो आई मीन ये फर्स्ट स्टेप है। आई मीन वो खुद बोल रहे हैं मीडिया वाले कि हाँ ये बहुत अच्छा मॉडल नहीं है, बट बिना किसी चीज को ट्रेन कराए, मतलब बिना ट्रेनिंग डेटा के ये काम कर रहा है। तो दैट इज वेरी रिवोल्यूशनरी। मतलब तो यानी ट्रेनिंग, अभी भी ट्रेनिंग थोड़ा बहुत कराना पड़ता है, जेनरिक जेनरिक ट्रेनिंग, बट कोई स्पेसिफिक हर छोटे छोटे काम की नहीं, कि अच्छा भाई ये डब्बा उठाना है, डब्बा उठाने की हाँ, ट्रेनिंग नहीं देनी होगी उसको। अब बेसिक चीज दे दो, वो अपने आप फिजिक्स समझ के ट्रेनिंग कर लेगा। तो दैट इज लाइक वन रिवोल्यूशनरी थिंग। सो इसको वो लोग वर्ल्ड एक्शन मॉडल बोल रहे हैं, दैट इज गोना बी फ्यूचर, एंड रोबोटिक्स इज गोना बी फ्यूचर। अभी रोबोटिक्स है, फिर उसके बाद से क्वांटम कंप्यूटिंग, फिर सुपर कंडक्टिविटी। आई मीन फ्यूचर इज वाइल्ड। तो इवन अभी एक यूएस की एक कंपनी है 1X करके, तो उन्होंने भी अभी फुल स्केल प्रोडक्शन चालू किया है ह्यूमनॉइड रोबोट्स का, जिसका नाम नियो है। तो लाइक उनका जो नंबर्स आ रहे हैं वो थोड़े अमेजिंग से हैं कि वो बोल रहे थे कि 10,000 यूनिट्स पर ईयर का प्रोडक्शन कैपेसिटी है राइट नाउ, जो 5 दिन के अंदर सोल्ड आउट हो गए। तो इतनी डिमांड देख के वो बोल रहे हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर तक 1 मिलियन रोबोट्स लाइक द ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने का उनका प्लान है। क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी लोगों में, स्पेशली इन यूएस में, काफ़ी अडॉप्शन आ रहा है रोबोट्स को लेके। लाइक लोगों को पता है कि रोबोट्स यूज़ करना है और क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। तो लाइक अगेन जो ये रोबोट्स आ रहे हैं सब में आई थिंक ये जो कंपनी बना रही है नियो नियो रोबोट्स, इसमें एनवीडिया का जेटसन थॉर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है। जो बेसिकली तुम्हारा इन्फ्रेंसिंग लोकली करती है, सब कुछ इतनी पावरफुल चिप है कि लोकली इन्फ्रेंसिंग करती है, क्लाउड पर कम से कम जाए ताकि फास्ट वगैरह वो सब चीज़ें हों। तो आई थिंक ये देखना बहुत
इंटरेस्टिंग हुआ कि ये इतने सारे रोबोट्स बना रहे हैं, अडॉप्शन आता है, मास अडॉप्शन आता है, तो कितना बेटर काम करते हैं, और एआई विद प्लस रोबोटिंग कितना अच्छा काम कर पाती है तो यस, फ्यूचर क्योंकि में। अभी चाइना में तो ऐसे दसों कंपनियां, आई मीन यूनिट्री इज द बेस्ट कंपनी जिसके रोबोट सबसे अच्छे हैं चाइना का, ठीक है, उसका आईपीओ आने वाला है। और ये बहुत सारी कंपनी है। रोबोटिक्स में एल्युमिनियम लगता है, ठीक है, रोबोट्स के पार्ट बनाए तो एल्युमिनियम के शेयर अलग ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसा सब कुछ एज ए हाइप ट्रेन रोबोटिक्स की बननी शुरू हो चुकी है। 2-3 साल में सब कुछ ऐसा ही एकदम हाइप बन जाएगी। ठीक है। भी है, जैसे चैट जीपीटी का आया था वैसे इसका भी कभी अचानक से आएगा कि हाँ, तो भाई आई थिंक रोबोट। अब ये धीरे धीरे ऊपर हाइप बननी शुरू होगी, धीरे धीरे, तो ठीक है। ठीक है, ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। आईफोन से अगर मेल भेजो तो उसमें सेंड फ्रॉम आईफोन अपने आप ऐड हो जाता है ईमेल के नीचे, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि ऐसे कैसे हम पीछे रह जाएंगे, कुछ तूफानी करते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि जब भी आप कोई कमिट करोगे, ठीक है, कोड, तो अपने आप ऑथर में को पायलट का नाम ऐड हो जाएगा। तो विजुअल स्टूडियो कोड करके आईडी है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ओपन सोर्स है। कर्सर, विंडसर्फ, एंटी ग्रेविटी, ये सब उसके फोर्क हैं। तो क्या कुछ हफ्ते पहले क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने एक पीआर रेस करा, जिसमें ये फीचर अपने आप इनेबल कर दिया कि जो जैसे भी आप कोई भी पीआर करो, रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड से कोई पीआर लिख रहे हो, तो अपने आप को ऑथर के नाम में को पायलट ऐड हो जाएगा। ठीक? तो जिन्होंने भी नया वर्जन यूज किया, अपने आप से उन्हें होने लग को पायलट का नाम आने लग गया। अब लोग बवाल शुरू कर दिया। एक बंदे ने कंप्लेन करा है कि उसने सारा कमिट हाथ से लिखा, सारा कोड हाथ से लिखा, इनफैक्ट को पायलट इनेबल भी नहीं किया विजुअल स्टूडियो कोड में, फिर भी उसके कमिट में ऑथर का नाम को पायलट डाल दिया गया है, और नाम दिखता भी नहीं है। आई मीन जब आप कमिट कर रहे होगे तो नहीं दिखता है कहीं भी ऑथर का नाम को पायलट है। जब कमिट हो जाएगा उसके बाद दिखता है कि अच्छा नाम है। तो आप हटा भी नहीं सकते हो। हटाने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन वापस से डिसेबल करना पड़ेगा, जो अपने आप इनेबल कर दिया है। एटलीस्ट एप्पल वाले तो भले आदमी थे, वो सेंड फ्रॉम आईफोन हटा भी सकते हो, ये तो हटता भी नहीं था। तो जब इतना बवाल मचा एक आध हफ्ते बाद, तो अगेन उन्होंने पीआर नया रेज किया और बोला कि हाँ ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ ठीक है गलती हो गई ये वो, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बाद में फिर से कोशिश करेंगे इनेबल करने की, अभी के लिए हम बंद कर दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बुरे दिन वैसे भी चल रहे हैं। यूरोप वालों ने यूएस बायकॉट के चक्कर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना बंद कर रखा है। गेमर्स सारे स्टीम ओएस और बेजाइट यूज कर रहे हैं। नाइस। तो अगली न्यूज़ है क्लॉबैंक को लेके। तो क्लॉबैंक बेसिकली एक प्रोजेक्ट करती रहती है टू टेस्ट की एजेंट इकोनॉमी कैसे काम करेगी आगे फ्यूचर में। तो उनका एक प्रोजेक्ट था जिसमें उनका एक एजेंट है मैनफ्रेड एआई। तो वो एक एजेंट ऐसा है जिसने, अभी वो बता रहे हैं कि वो पहला ऐसा एजेंट है जिसने ऑटोनोमसली एक कंपनी फाइल कर दी है यूएस में, ताकि वो काम कर पाए। लाइक उसने अपनी कंपनी खुद की खोल ली है। और वो जो होता है ना एक लाइक एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी उसने हम्म। फाइल कर दिया गवर्नमेंट से, बात आईआरएस। गवर्नमेंट पे, हाँ हम्म। आईआरएस वगैरह, वहाँ बात करके। और पूरा एक बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। इवन वो स्टाफ्स को हायर भी कर रहा है, और जो भी लाइसेंस चाहिए वो सब भी ले चुका है। तो ऐसा पहला एजेंट बता रहे हैं जो सब काम खुद से इनिशिएट किया और खत्म भी किया। तो और इवन ये भी है कि इस जो एजेंट है ये खुद से अपना एक्स का अकाउंट भी चला रहा है। तो एक मजे की बात, उसने आई थिंक ऐसा कुछ पोस्ट भी कर रखा था कि लाइक आई हैव एन EIN, इंश्योर्ड अकाउंट, डिजिटल वॉलेट एंड अ मैनिफेस्टो, एंड आई डोंट नीड परमिशन टू एग्जिस्ट। तो इसने खुद से हम्म। ऐसे पोस्ट किया था, लाइक फ्लैक्स करने के लिए कि भाई मुझे किसी परमिशन नहीं है, मैं खुद से एग्जिस्ट कर सकता हूँ। थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि लाइक एआई खुद से ये डिसीजन लेके खुद से पोस्ट कर रहा है, और क्या थिंकिंग है, राइट। तो कंप्यूटर अभी से जो प्लग निकाल दो, एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। वो बात अलग है। ये तो अलग है। नवाबी। हाँ, शेर। हाँ, तो इसमें ये है कि ये जो मैनिफ्रेड एआई है ना, इसको क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए बनाया गया है, बट अभी वो फीचर अभी इंटीग्रेट नहीं किया है। बट मोस्टली ये बोल रहे हैं कि इस मंथ के एंड तक वो फीचर भी इनेबल हो जाएगा। तो अभी अभी होता क्या है कि इसको जो भी ट्रेड करना होता है वो क्रिप्टो के थ्रू ही करेगा। लाइक किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, किसी स्टाफ को हायर करना है, तो क्रिप्टो में पेमेंट्स करेगा। तो जो हमारा कॉइन बेस का CEO है, ब्रेयन आर्मस्ट्रॉन्ग, तो उसने बोला भी था कि मे बी इन फ्यूचर में, लाइक बहुत जल्दी हम देख सकते हैं कि जो एजेंट्स होंगे वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे इंटरनेट पे देन ह्यूमंस। क्योंकि लाइक उन पे ज़्यादा कुछ लिमिटेशन तो है नहीं है, वो ज़्यादा स्केल पे काम कर सकते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंट काम कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि एजेंट्स सरपास कर सकते हैं ह्यूमंस को इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिट। तो हो वुड बी सकता है, हो सकता है। इंटरेस्टिंग कि कैसे। फ्यूचर एजेंट टू एजेंट पेमेंट्स, मतलब दैट कुड बी द फ्यूचर, करेक्ट। मतलब ये सब तो वेब 3 में भी बोला गया था कि ये काम करेगा, बट वो सब कुछ काम नहीं किया था। तो ये भी भाई, अभी लाइक पिंच ऑफ सॉल्ट ही लो भाई, मतलब कि पता नहीं एजेंट टू एजेंट लोग करेंगे भी नहीं करेंगे। तो ट्रांजेक्शन जैसे। आई मीन जिस तो हिसाब से चिप्स की कमी है और इतनी चीजें, एलएलएम चलाना इतना महंगा है,
इंसान सस्ते में कर देगा। एटलीस्ट इंडिया में वो काम लोग एआई से नहीं कराएंगे कि एआई महंगा करेगा वो काम। इंडिया में डेवलपर सस्ते हैं एआई से। ठीक है, अब दोस्त इवन दोस्त मैं दोस्त इसी बारे में पोस्ट देख रहा था कि लोग बोल रहे थे कि टू ऑप्टिमाइज फॉर एआई टोकन्स नाउ वी हैव अ जूनियर डेवलपर टू डू द सेम वर्क। तो लोग रिप्लाई कर रहे हैं, ओके नाउ वी आर कंप्लीटिंग अ फुल लूप एंड नाउ वी आर बैक टू द यू। यस, थोड़ा weird। ठीक है। आई थिंक we'll keep our fingers crossed and we will leave you with the meme of the week.